हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। 25% फिर हम लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है अलग अलग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप सॉल्व कीजिए। माइंड कोल मास्टरी चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी, यूपीएससी यानी आईएएस में, यूपीपीएससी यानी पीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी में, लेखपाल में, एसआई में, पुलिस, आर्मी, एसएससी जीडी, होमगार्ड, सुपरटेट, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, सी नेट, नर्सिंग एंट्रेंस, नर्सिंग सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, जीके और जीएस। जितने भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इतने भी प्रतियोगी परीक्षाओं जहाँ जहाँ आधुनिक इतिहास पूछा जाता है, इससे पहले पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो आ जा करके जो है प्लेलिस्ट में लगा दी गई है, उसको अच्छे से देखिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से जो इसके सारे प्रश्न इसको तैयार कर लीजिएगा। आधुनिक इतिहास सारे प्रश्न यहीं से, पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं। पहला प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने की थी? ठीक है, असल में खोज था, केवल जो है नाम दिया गया था। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने दिया था। ठीक है, कोलंबस ने कब किया था? 1492 ईस्वी में। भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डिगामा जो है 1498 ईस्वी में इन्होंने किया था। भारत में कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? भारत में कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रेंच आए। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रेंच आए। भारत में कंपनी की स्थापना का क्रम पूछेगा, यानी कि देखो आने का अलग हो गया, अब आग तो गए थे पर स्थापना जो है, भारत में कंपनी की स्थापना का क्रम पूछेगा। तो पुर्तगाली ने सबसे पहले स्थापना किया, उसके बाद अंग्रेज ने, उसके बाद डच ने, उसके बाद फ्रेंच ने। ठीक है, पुर्तगाली ने, फिर अंग्रेज ने, फिर डच ने, फिर फ्रेंच ने। उसके बाद भारत से कंपनियों के जाने का क्रम, यानी देखो आने के क्रम में पहले पुर्तगाली आए थे, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच। परंतु भारत से कंपनियों के जाने का क्रम क्या है? पहले डेनिश गए, उसके बाद डच गए, उसके बाद अंग्रेज गए, उसके बाद फ्रांसीसीस गए, उसके बाद पुर्तगाली गए। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। ठीक है, भारत में सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई? भारत में सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई? तो ये 1503 में कोचीन में खोली गई थी। भारत में सबसे पहले व्यापारिक कोठी 1503 में कोचीन में खोली गई थी। अब सोचो कोचीन में किसने खोला होगा? तो जो सबसे पहले स्थापना किया होगा यानी पुर्तगाली। उसके बाद ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी ये किसकी नीति है? तो ये है फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। उसके बाद अनानास, गन्ना, पपीते की खेती कौन लेके आए थे? अनानास, गन्ना और पपीते की खेती कहाँ से आई थी? तो ये आई थी पुर्तगाली लेकर आए थे। कौन थे? जो पुर्तगाल के निवासी थे वो लेकर के आए थे अनानास, गन्ना और पपीते की खेती। उसके बाद कर्नेलियन हाउटमैन का पहला यात्री कौन था? कर्नेलियन हाउटमैन का पहला यात्री था डच यात्री। कौन था? डच यात्री। उसके बाद भारत में ब्रिटेन के 3 प्रेसिडेंटी मुख्य कौन कौन है? भारत में ब्रिटेन के 3 प्रेसिडेंटी मुख्य कौन कौन है? आपको ऑप्शन में दे देगा, एक पूछेगा इसमें से नहीं है, तो कौन कौन है ये जान जाइए। तो पहला थे बम्बई, बंगाल, मद्रास। बम्बई, बंगाल, मद्रास। बम्बई को महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, यानी कि भारत के जो है पश्चिमी साइड में महाराष्ट्र है। फिर बंगाल, भारत के पूर्वी साइड में पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। उसके बाद तीसरी जो है मद्रास, जो कि भारत की दक्षिणतम बिंदु है, जिसको चेन्नई जो कि तमिलनाडु में मद्रास उसी को कहा जाता है। ठीक है, चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु सब एक ही है। ठीक है, उसके बाद ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ठीक है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। बेदरा का युद्ध कब हुआ? बेदरा का युद्ध 1759 में डच और अंग्रेज के बीच हुआ। बेदरा का युद्ध 1759 में डच और अंग्रेज
दोनों में हुआ। डच भी विदेशी थे, अंग्रेज भी विदेशी थे। प्लासी का युद्ध किस नदी पर हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसमें? भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर, ठीक है। उसके बाद कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था, यानी बंगाल में हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था? तो किसने दिया था? मीर जाफर, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, अमीन चंद। मीर जाफर, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, अमीन चंद। बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है? बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है? सबसे पहले ढाका बना, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदा के बाद में मुंगेर, ठीक है। कभी कभी क्रम उल्टा करके दे देता है, ढाका के बाद मुंगेर लगा देगा, ऐसा नहीं है। पहले ढाका था, मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर था। उसके बाद द्वैत शासन किसने लाया था? द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? तो द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। द्वैत शासन का अंत किसने किया था? तो द्वैत शासन का अंत वारन हेस्टिंग ने किया था। किसने? वारन हेस्टिंग ने किया था। अशांत आत्मा किसे कहा जाता है? अशांत आत्मा किसे कहा जाता है? तो थॉमस मुन्नो ने कहा था। किसको? टीपू सुल्तान को। किसको कहा था? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को क्या कहा था थॉमस मुन्नो ने? अशांत आत्मा। उसके बाद सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जो सिख धर्म था उसके संस्थापक कौन थे? तो जो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक देव थे। और सिखों के प्रथम गुरु पूछे जाएगा तो कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। और जो है अगर ये पूछा जाएगा कि सिख धर्म के प्रथम गुरु तो गुरु नानक देव। संगत और पंगत प्रथा किसने शुरू की? तो संगत और पंगत की प्रथा जो है गुरु नानक ने की थी। संगत और पंगत यानी धर्मशाला, और उसके बाद जो भोजन, निःशुल्क भोजन की प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु नानक देव ने। उसके बाद गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ लहना ने किया था, जिसका नाम गुरु अंगद था, ठीक है। गुरु अंगद था। गुरु नानक के शिष्य जो है लहना थे। इनका दूसरा नाम था लहना और गुरु अंगद इनका दूसरा नाम था। तो गुरु अंगद ने किया था। ये सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। अमृतसर नगर किसने बसाया? अमृतसर नगर किसने बसाया? तो अमृतसर नगर जो है गुरु रामदास ने बसाया। गुरु रामदास ने बसाया। सच्चा बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सच्चा बादशाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सच्चा बादशाह के नाम से गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के पांचवें गुरु हैं, जो कि सिखों के पांचवें गुरु हैं। उसके बाद गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर ये किसने बनवाया था? तो गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था, जो कि सिख धर्म के पांचवें गुरु हैं, ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? तो जहांगीर ने पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी। जहांगीर ने जो है पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी। तो इस प्रकार जो है 25 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। एक बार इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए ताकि ये प्रश्न आपसे छूटने को ना पाए। और लगभग सारे कंपटीशन एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इसको जो है 2 से 3 बार अच्छे से पढ़िए, और कोई भी चीज़ समझ में ना रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें। कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो उसका हम एक्सप्लेनेशन जो है कमेंट में कर देंगे। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और माइंड कूल मास्टरी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये लगभग सभी कंपटीशन एग्जामों में, सभी एंट्रेंस एग्जामों में जहाँ जहाँ आधुनिक इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे या जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे हमने जो है सारे क्वेश्चनों का निचोड़ रख दिया है। ऐसे ही पार्ट 1 अगर आपने न देखा हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास के प्रश्न में दिया गया है। आप लोग
आप लोग वहाँ से पढ़िएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके 25-25 क्वेश्चनों की श्रृंखला जो कि आप 10 मिनट अपना देंगे और आपके पूरे हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।